नमस्कार साथियों। आज की कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वायरस और एंटीवायरस। तो क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस के अध्याय 13 का चैप्टर 13 वायरस और एंटीवायरस है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने साइबर अपराध और कानून के बारे में पढ़ा था। वायरस के बारे में एवं बहुत सारी टर्म्स हमने कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के बारे में पढ़ा था। तो इसके आगे हम जब वायरस वगैरह अपने सिस्टम में आ जाते हैं तो इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन ज़रूरी है, तो उसी के बारे में पढ़ना है। तो पहले वायरस के बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो वायरस, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मेलवेयर है जो किसी क्रियान्वित होने पर अपने जैसी प्रतियां जैसे स्रोत कोड की प्रतियां बनाता है। यानी किसी सिस्टम या प्रोग्राम में आने पर ये क्या कर लेता है, उनकी कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम में को प्रभावित करता है। यानी उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा और उसको प्रभावित करेगा। वायरस क्या होता है? हानिकारक कोड के मौजूदा डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी प्रभावित करता है। तो वायरस से हानिकारक कोड मौजूदा डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम में डालता है, विभिन्न तरीकों से फैलाता है। तो 90% से ज़्यादा वायरस ईमेल अटैचमेंट या फिर एक्सटर्नल अटैचमेंट जैसे यूएसबी या केबल से फैलता है। जब हम किसी वायरस वाली पेन ड्राइव वगैरह या केबल से किसी सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो वायरस आ जाते हैं। या इसमें आप कोई अनऑथेंटिकेट ईमेल आता है और आजकल मोबाइल में इनबॉक्स में भी इस प्रकार के मैसेज आने लगे हैं जिसमें अनऑथेंटिकेट लिंक होती है, स्पैम होता है, उसके द्वारा भी वायरस आपके सिस्टम में या मोबाइल के अंदर में आ जाता है। कंप्यूटर वायरस शब्द 1985 में फ्रेड कोन द्वारा दिया गया था। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन भी है। वायरस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था पहले? तो 1985 में फ्रेड कोन द्वारा। वायरस आमतौर पर मेजबान होस्ट कंप्यूटर पर हानिकारक गतिविधियां करता है। ये संक्रमित मेजबान कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। तो स्क्रम यानी इन्फेक्टेड इफेक्टेड कंप्यूटर जिससे क्या होता है, वायरस इसके अंदर में आ जाते हैं। जैसे कोई आदमी भौतिक रूप से किसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है, उसी तरह कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। ये एक कंप्यूटर की टेक्निकल वर्ड के रूप में। कुछ आम विनाशकारी गतिविधियां जैसे हार्ड डिस्क स्थान या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू भी कहते हैं के समय के अधिग्रहण या निजी जानकारी तक पहुंचना, क्रेडिट कार्ड पिन या डेटा को नष्ट करना। तो ये क्या कर सकता है? ये हार्ड डिस्क का स्थान या सेंट्रल प्रोसेसिंग के समय अधिग्रहण के समय या निजी जानकारी तक पहुंच जाता है। जैसे निजी जानकारी में आपका क्या होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का पिन या डेटा को नष्ट कर सकता है। उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर पक्षपातपूर्ण संदेश प्रदर्शित करता है। ईमेल संपर्कों स्पैम करता है और उनके की स्टॉक से जानकारी लेना, फिर कभी-कभी पूरे कंप्यूटर प्रणाली को बेकार कर देता है। तो अगर वायरस आ जाए तो हमारा सिस्टम भी पूरा बेकार हो जाता है। जैसे आपके मोबाइल में भी ऐसी दिक्कत हो जाती है, आपके मोबाइल हैक हो जाता है तो अपने आप ये आपका मोबाइल हीट होने लग जाता है या और अलग-अलग गतिविधियाँ इसको इस प्रकार के मोबाइल में होने लग लग जाती है। तो इसके लिए हमें बचना भी ज़रूरी है। तो हमने वायरस के बारे में जानकारी कर ली और किस प्रकार ये आपके सिस्टम को या मोबाइल को या हानिकारक या संक्रमित करता है या ये आपके सिस्टम को बिगाड़ता है। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। एंटीवायरस, एंटीवायरस या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाने जाते हैं। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सभी एक सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम ही होते हैं। एंटीवायरस वायरस भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, और कोड प्रोग्रामिंग ही होती है और वायरस भी एक एंटी प्रोग्रामिंग ही होती है।
कोड प्रोग्रामिंग होती है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सुरक्षा के लिए कंप्यूटर सिस्टम में हानिकारक वायरस का पता लगाकर उसे नष्ट कर देता है। अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया है तो एंटीवायरस होता है तो उसको क्या करता है, वायरस को नष्ट कर देता है। कंप्यूटर की सुरक्षा को निर्धारित करता है। वायरस के विपरीत एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट से हानिकारक वेबसाइटों, वेब पेजों का पता लगाने या उन्हें लोड करने से रोकने के लिए किसी भी यूएसबी या फ्लैश ड्राइव और कंप्यूटर के बीच अनाधिकृत संचरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। कभी-कभी आप गूगल क्रोम में कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो रेड कलर में आपको इंडिकेट मिलता है गूगल गूगल के द्वारा। तो वो क्या होता है, वो बताता है कि ये वेबसाइट संक्रमित वेबसाइट है या वायरस वाली वेबसाइट है, तो इस पे आप मत जाइए, नहीं तो आपका जो क्या कंप्यूटर, आपका मोबाइल है, इसके अंदर वायरस आ सकते हैं, अनअथेंटिकेटेड अनअधिकृत एक्टिविटी आपके मोबाइल में हो सकती है। तो इस प्रकार ये एंटीवायरस का ही उदाहरण है। क्रोम का एक डिफेंडर होता है, एंटीवायरस होता है उसकी वजह से, गूगल का। तो इसकी वजह से वो अपने हमें रोकता है इस प्रकार की वेबसाइट या वेब पेजों को विज़िट करने में। तो हमारी जो एंटीवायरस सुरक्षा कौन करता है? यानी वायरस से हमारी सुरक्षा, अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस हो तो वह क्या करता है, हमारे सिस्टम की रक्षा करता है, वायरस को नष्ट करता है। तो इसके वायरस सुरक्षा प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर कौन से होती है, यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन-कौन से होते हैं? आजकल कई वायरस सुरक्षा सॉफ्टवेयर बाज़ार में उपलब्ध है, जो सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल, ये हमारे जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी उपलब्ध है और एंड्रॉइड जैसे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी उपलब्ध है। ये लिनक्स के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लिनक्स ऑलरेडी वो सुरक्षा में मजबूत होता है। परंतु ज़्यादातर जो वायरस होते हैं ना, वो लिनक्स आधारित सिस्टम से ही होते हैं। लिनक्स खुद सुरक्षित होता है, जो एंटीवायरस बनाए जाते हैं, वायरस बनाए जाते हैं लिनक्स आधारित धारित सिस्टम से ही होते हैं। तो कुछ एंटीवायरस के उदाहरण हैं जो आजकल चल रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिक्विक रियल एंटीवायरस, नॉर्टन एंटीवायरस, एवीजी इंटरनेट इंटरनेट सिक्योरिटी, एवास्ट एंटीवायरस, के7 टोटल सिक्योरिटी, कैसप्रेस्की एंटीवायरस, बिट डिफेंडर, मैकफ्री एंटीवायरस। तो ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो सुविधाओं के मामले में फ्री भी हो सकते हैं और पेड भी हो सकते हैं। मतलब पेड का होने का मतलब उनके संस्करणों के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। तो फ्री संस्करण में क्या होता है डिफरेंस, ये कम सुविधाएं देता है, और पेड वाले जो रुपयों वाले होता है, यानी उसके लिए कुछ पेमेंट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके लिए फुल सपोर्ट होती है और कुछ प्रीमियम सुविधाएं, अधिक सुविधाएं देता है। तो अगर कंप्यूटर के अंदर में वायरस आ जाए तो इसे सुरक्षा के कुछ प्रकार हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो विभिन्न प्रकार से अपने इस कंप्यूटर सिस्टम में मेलवार हटाकर सुरक्षित कर सकते हैं। कोई भी तरीका अपने आप में कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक सुरक्षित परतों का उपयोग करके हैकर के कार्यों को कठिन बना देता है। तो आपके कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम है, यानी एक तरीके से हम कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, हमें बहुत सारे तरीके अपनाकर जो हैकर्स करता है, हैकर के कार्यों को हमें कठिन करना है। यानी जो हमारे हैकर का मतलब क्या, हमारे सिस्टम पे हैक करके जो अपना डेटा है उसके पास अधिकृत कर लेता है वो। तो इस प्रकार के उनके काम को कठिन करने के लिए हमें बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें वो आपको करनी है। पहले तो आप क्या करते हैं, आपके मोबाइल में या सिस्टम में जो फायरवॉल होता है उसको क्या करना है, अनइंस्टॉल करना है। यानी फायरवॉल स्थापन यानी अनइंस्टॉल। उसके बाद में आपको क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का स्थापन करना है, यानी अनइंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। स्थापन का मतलब आपके सिस्टम में क्या, फायरवॉल को अनइंस्टॉल करना है, यानी सिस्टम में कंप्यूटर डाउनलोड करना फायरवॉल को। दूसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को आपके मोबाइल या सिस्टम में डालना। ठीक है, इसके अलावा एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं आप। जटिल और सुरक्षित पासवर्ड का प्रयोग करना है,
और ब्राउज़र की सुरक्षा सेटिंग की चेक करना है। इन सभी तरीकों से हमारा सिस्टम को हम सुरक्षित कर सकते हैं वायरस से। पहले तो क्या होता है, आपके मोबाइल में या सिस्टम में फ़ायरवॉल डालना है, इंस्टॉल करना है, जिसे अनइंस्टॉल करना भी कहते हैं, इंस्टॉल करना कहते हैं। ठीक है, यानी कोई सिस्टम कोई भी सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो वो इंस्टॉल हो जाता है। इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, और जटिल और सुरक्षित पासवर्ड रखना है, और ब्राउज़र की सुरक्षा सेटिंग को भी चेक करना है। तो उसकी बारे में तीनों चारों स्टेप बताए हैं, उनके बारे में अधिक जानकारी हम पढ़ते हैं। तो फायरवॉल एक सुरक्षा कार्ड के रूप में कार्य करता है। आमतौर पर फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल और हार्डवेयर फायरवॉल। प्रत्येक का उद्देश्य समान है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य करते हैं। एक फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक कदम है, और यह कंप्यूटर और किसी भी अनधिकृत प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आपके सिस्टम में प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए बाधा उत्पन्न करता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से जो भी अनधिकृत यानी अनावश्यक जो बातें या चीज़ें आपके सिस्टम में आएगी, तो उसको रोकने में वो हेल्प करेगा, यानी उसको बाधा उत्पन्न करेगा। इसको इंस्टॉल जो अनधिकृत बातें हैं आपके सिस्टम को आने से रोकता है। घर पर सिस्टम के लिए फायरवॉल स्थायी रूप से चालू किया जाना चाहिए। घर में इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आपके सिस्टम के उपयोग करने के लिए किसी भी अनधिकृत प्रयासों के मामले में अलर्ट करता है। आपको बताता है कोई अनधिकृत प्रयास आपके सिस्टम में हो रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी देता है। ये तो हमने फायरवॉल इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद में क्या करना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल, यानी कोई ये जो फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना आपके सिस्टम में। एंटीवायरस भी कंप्यूटर की सुरक्षा का एक तरीका है। ये सॉफ्टवेयर है जो किसी अनधिकृत उपयोग या हानिकारक सॉफ्टवेयर जो किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है से रक्षा करता है। जो हानिकारक सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी रक्षा उनसे रक्षा करता है कौन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अनधिकृत सॉफ्टवेयर वायरस जैसे होते हैं, ये की लॉगर्स, ट्रोजन आदि हो सकते हैं। ये उसने वायरस के बारे में बताया है। अनधिकृत सॉफ्टवेयर है कौन कौन से, की लॉगर्स और ट्रोजन्स किसी भी प्रकार के सिस्टम को हानि पहुंचा सकते हैं, जैसे कि सिस्टम प्रोसेसिंग स्पीड को धीमे करना। अगर आपको पता है, कैसे पता चला आपके सिस्टम में क्या वायरस आ गया, इससे क्या होता है, आपका सिस्टम की स्पीड धीमी हो जाती है, महत्वपूर्ण फाइल नष्ट कर देता है, यानी निजी जानकारी प्राप्त करना जैसे पिन नंबर या बैंक अकाउंट की जानकारी आदि। और सिस्टम की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि समय समय पर उसे अपडेट भी करता रहना चाहिए। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस फॉर विंडो 8 सॉफ्टवेयर के लिए कुछ उन्नत सुविधाएं हैं, जो ईमेल सुरक्षा, चोरी की पहचान, पॉपअप्स को अवरुद्ध करना आदि है। तो इसके बारे में बताया है कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस है फॉर विंडो 8 कुछ उन्नत सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें आपको ईमेल सुरक्षा होती है, चोरी की पहचान कर ली जाती है, पॉपअप पॉपअप होता है ना, जब कोई ब्राउज़र वगैरह ओपन करते हैं तो वहाँ पे पॉपअप होता है, पॉपअप से तो वो क्या करता है, उसको अवरुद्ध करता है। तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके, तीसरा स्टेप है इनका इंस्टॉल करके। तो इन 3 बातों को करने के बाद में हमें कुछ और भी जानकारी ध्यान रखनी है। वो सिस्टम की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षित और जटिल पासवर्ड। तो जटिल पासवर्ड हैकर्स के लिए सही पासवर्ड का पता लगाने के लिए मुश्किलें खड़ा कर देता है। अगर आप जटिल पासवर्ड लगाएंगे तो वो अंदाजा नहीं लगा सकता हमारे पासवर्ड के बारे में जल्दी से। एक आदर्श पासवर्ड लंबाई में कम से कम कितना होना चाहिए, 8 वर्ण का होना चाहिए। ये इंग्लिश के बड़े अक्षर
छोटे अक्षर, लंबाई से छोटे अक्षर या गणितीय अंक या कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर का संयोजन होना चाहिए। तो पासवर्ड हम किस प्रकार सेट कर सकते हैं? कम से कम 8 वर्ण का होना चाहिए। इसमें अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर और स्मॉल अक्षर भी होना चाहिए, कुछ गणितीय अक्षर भी होने चाहिए, कुछ स्पेशल अक्षर होने चाहिए, जैसे हैश हो गया, डॉलर हो गया, एट द रेट, इनका भी यूज करके हमें एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना है, जटिल पासवर्ड बनाना है। हैकर कुछ टूल्स का उपयोग करके आसान से पासवर्ड को कुछ मिनटों में पहचान कर लेता है। तो कुछ छोटे-मोटे पासवर्ड होंगे तो वो हैकर जल्दी से पहचान कर लेगा। चौथा, ये हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा का चौथा उपाय है। इसके अलावा 5वां है ब्राउज़र की सुरक्षा की सेटिंग को चेक करना। कुछ ब्राउज़र नए संस्करणों में आंतरिक सुरक्षा और गोपनीयता सेटिंग्स की सुविधा होती है। तो कुछ अभी जो नए ब्राउज़र होते हैं उसमें तो कुछ सेटिंग्स वगैरह ऑटोमेटिकली वो देते हैं, जिनमें अपनी सुरक्षा के स्तर के अनुसार निश्चित कर सकते हैं। कुछ आधुनिक ब्राउज़र ऐसी सुविधा भी देते हैं जो क्या कहते हैं, हमारी गतिविधियों पर नज़र रखने वाले को रोकता है और अपनी गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाता है। यानी जो कुछ हमारे पे नज़र रखता है इंटरनेट के माध्यम से, तो उनको भी वो उन पे वो नज़र रखता है और गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रख के कंप्यूटर की सुरक्षा कर सकते हैं। और इसके अलावा है सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, एक अलग से कोई टॉपिक है, वो है सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। आमतौर पर ज़्यादातर एंटीवायरस प्रोग्राम वर्ष 2000 के बाद से खरीदा गया सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर उपयोगकर्ता के सॉफ्टवेयर के माध्यम से एंटीवायरस प्रोग्राम के अद्यतन अद्यतन यानी अपडेट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इसे खोलना है, उसके बाद देखें अपडेट, चेक फॉर अपडेट या लाइव अपडेट का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेंगे। वायरस एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, मेलवेयर है, जो कि क्रियान्वित होने पर अपनी प्रतियां यानी स्रोत कोड की प्रतियां बनाता है। एंटीवायरस या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। फायरवॉल एक सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी की निजी जानकारी या किसी संगठन की महत्वपूर्ण निजी जानकारी को इकट्ठा करता है, उस जानकारी को किसी तीसरे पक्ष की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के लिए दे देता है। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होता है। इसके लिए हमें सुरक्षा के लिए एंटी स्पाईवेयर भी अपने सिस्टम में होना चाहिए। तो स्पाईवेयर क्या होता है? किसी संगठन की निजी जानकारी या किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को इकट्ठा करके किसी दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति को ये जानकारी दे देता है, ताकि उसका दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के रूप में अंजाम दे सके। तो सिस्टम की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य सुरक्षित और जटिल पासवर्ड इस्तेमाल करना होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। साथियों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लग सभी जो पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तक पहुंच सके और उसके बाद उनको ज़्यादा से जानकारी पहुंचे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।